हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं वेट लॉस करने का सही तरीका, जिससे आपका वेट दोबारा रीगेन नहीं होगा और आपकी बॉडी हमेशा शेप में रहेगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बातें जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि कोई आदमी पहले 100 केजी का था, फिर वो बहुत ज़्यादा डाइट करता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है और एक साल में ही वो अपना 30 केजी वजन कम कर लेता है और बिल्कुल ही फिट हो जाता है। ऐसे में वो बहुत खुश फील करता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही साल वो वापस से 100 किलो का हो जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा 110 किलो का हो जाता है और ज़्यादा मोटा हो जाता है। ये आपने कॉमनली बहुत देखा होगा अपने आसपास में और मीडिया पर्सनल में भी कि वो बिल्कुल पतले हो जाते हैं, लेकिन 1-2 साल में ही वो वापस अपने पुराने वेट पर आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि फैट मैन फिट मैन बन जाता है और फिट मैन वापस से फैट मैन बन जाता है? इसका रीज़न क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना वेट लॉस सही तरीके से करें और आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका रीज़न हो सकता है कि उसमें बराबर मोटिवेशन नहीं थी, थोड़े दिन बाद वो बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पर्सन की गलती है, वो वेट को बराबर नहीं रख पाया, वेट को मेंटेन नहीं कर पाया। और बहुत लोग बोलेंगे कि वो सही तरीके से डाइट या एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। ऐसे में लोग घुमा फिरा कर उसी पर्सन पर ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअल में ये उस पर्सन की बिल्कुल भी गलती नहीं होती। ये गलती होती है हमारी बॉडी के बैलेंस सिस्टम की, जिसे हम कहते हैं होमियोस्टैसिस। स्टडी में ये पाया गया है कि 1 साल के भीतर ही अप्रॉक्सीमेटली 25% से ज़्यादा लोगों का वेट वापस से रीगेन हो गया था, वो दोबारा मोटे हो गए थे। 2 साल के भीतर ही 50% से ऊपर लोग मोटे हो गए थे और 5 साल के अंदर अंदर 100 में से 75 लोग वापस से मोटे हो गए थे। वो अपने आप को फिट नहीं रख पाए थे। इसका एक ही रीज़न है, हमारी बॉडी के होमियोस्टेसिस में प्रॉब्लम। कैसे, आइए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो एक फ्रिज की तरह है। हम जो भी खाते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरी है, वो उस फ्रिज में स्टोर होते जाती है और वहाँ से बाहर नहीं जाती। हम जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं वो हमारी बॉडी में फैट बनकर स्टोर हो जाती है और हम मोटे, फिर और मोटे, फिर और मोटे होते जाते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम से स्लिम हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है, फिट हो जाती है, फ्रिज का खाना सारा गायब। तो ऐसे में हमारी बॉडी को क्या लगता है, हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। उसको लगता है हमारे मालिक तो अभी तक इतने मोटे ताजे थे, अचानक से क्या हुआ कि हमारे मालिक इतने पतले हो गए। हमारी बॉडी को लगता है कहीं कोई अकाल तो नहीं पड़ गया, या कोई बाढ़ तो नहीं आ गई, या हमारे मालिक सिक तो नहीं हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में हमारी बॉडी और ज़्यादा भूख को बढ़ा देती है। ये होता है हमारी बॉडी के 2 हार्मोन्स की वजह से, लैक्टिन और ग्रेलिन की वजह से, जिसकी वजह से और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा भूख लगने लगती है। हम और ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। अपने खाने को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंट्रोल के ही बाहर है, बिल्कुल, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम वापस से उतने मोटे हो जाते हैं जितने हम पहले थे। कुछ लोग तो उससे भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो हमारा जो पूरी मेहनत है, जो हमारा पूरी डाइट है, पूरी एक्सरसाइज है, वो सब फेल हो जाती है। तो ऐसा क्या करें हम, ताकि हम इस सिस्टम को कंट्रोल में रख सकें और अपने वेट को भी मैनेज कर सकें? चलिए बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए। आप बहुत जल्दी क्रैश डाइट करने की कोशिश ना करें, बल्कि धीरे धीरे करके डाइटिंग और एक्सरसाइज करें। देखिए, अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं और आपकी जो BMI है, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स के बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा। अगर आपकी BMI 25 से 35 के बीच में है, तो आपको 5% से ज़्यादा वेट लॉस करने की आवश्यकता नहीं है विद इन अ मंथ, बल्कि आप धीरे धीरे करके करें। BMI है वो 35% से अबव है, तो आपको 10% से ज़्यादा वेट लॉस करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हर इंसान का एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबके
डिजीज़ेज़ अलग होती हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं और आपकी एज 30 to 40 के बीच में है, तो आप बहुत ईजिली 300 to 500 किलो कैलोरीज का डेफिशिट पैदा कर सकते हैं। मतलब आपको जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उससे 300 से 500 किलो कैलोरीज आपको कम लेने चाहिए। कम आप डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे। कम आप कर सकते हैं अपने फैट कंजप्शन को कम कर सकते हैं, जो आप घी ले रहे हैं या तेल ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप कम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन को कम कर सकते हैं, जैसे चावल हो गए, आलू हो गए, जिनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको कम कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को ही कम कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। आप अपने डाइट में चावल वगैरह कम करने की कोशिश कीजिए और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कैलोरीज कम होते हैं, लेकिन उनमें हेल्दी एलिमेंट्स हो गए, जैसे वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जिससे आपका पेट भी भरता है और आप हेल्दी भी रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहे जो कुछ भी खा लूँ, मैं तो एक्सरसाइज करके पचा लूँगा। तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। डाइट एंड एक्सरसाइज गोज हैंड बाय हैंड। अगर आप सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका वेट कम नहीं होगा या कम मेंटेन नहीं रह पाएगा। और अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका वेट कम नहीं होगा और मेंटेन नहीं रह पाएगा। आपको दोनों करना है, कोई एक नहीं। दोनों ही एक दूसरे के कंपेंसेटरी ऑप्शन है, एक दूसरे के रिप्लेसमेंट ऑप्शन नहीं है। इस बात को समझना ज़रूरी होता है। आप एक हेल्दी एडल्ट हैं, आप हेल्दी हैं, आपकी एज 20 to 40 के बीच में है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मतलब वीक में कम से कम 5 दिन आधा आधा घंटे की एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत होती है अपने बॉडी को हेल्दी और फिट बनाए रखने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 2 समोसे खा लूँ, 4 समोसे खा लूँ, क्या होगा, मैं एक्सरसाइज कर लूँगा। तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जो एक समोसा खाते हैं उसमें 70 किलो कैलोरीज होती हैं, और 70 किलो कैलोरीज को पचाने के लिए आपको 30 से 40 मिनट चलना पड़ेगा। 2 समोसे आपने खा लिए तो आपको 1.5 घंटा चलना पड़ेगा। आप सोचिए कि आपकी बॉडी इतना सह सकती है, 1.5 घंटे एक्सरसाइज कर सकती है? नहीं कर सकती है। खाना बहुत आसान है, उसको पचाना, उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक्सरसाइज के साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक कोको कोला आपने पी ली, 40 किलो कैलोरीज अंदर चली गई। 40 किलो कैलोरीज पचाने के लिए आपको 20 मिनट और एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने डाइट के साथ एक्सरसाइज का बिल्कुल ध्यान रखिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ। एक्सरसाइज से मन भी अच्छा रहता है, आपका नींद भी अच्छी आती है, आपकी बॉडी फिजिकली फिट रहती है, आपके हर जॉइंट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं और आप खुश रहते हैं।